बेटा क्लास 8 चल रही है और क्लास 8 में आपका तीसरे पार्ट का ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हमारा टॉपिक है बिरसा मुंडा। तो बेटा सबसे पहले हम जानेंगे बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ और कब हुआ। तो बेटा बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर क्षेत्र में 1857 को हुआ। आदिवासियों के विदेशी सरकार से मुक्त पाने के तीव्र संघर्ष के उपरांत भी जमींदार 1857 तक उनका उत्पीड़न करते रहे। 21 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने 1895 में एक नया विश्वास जारी किया। शुद्धता के हिंदू विचार ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसके विश्वास के कारण उसके असंख्य शिष्य बने और जल्दी ही वह ईश्वर के नए अवतार के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें अलौकिक शक्तियाँ थीं। उसका गांव हजारों मुंडों का तीर्थ बन गया। बिरसा मुंडा की इस प्रसिद्धि से अंग्रेज प्रसन्न नहीं थे और वे चिंतातुर हो उठे। इसलिए उन्होंने मुंडा को पकड़ने का निर्णय ले लिया, परंतु बिरसा मुंडा को 2 दिन के समय पकड़ना इतना सरल नहीं था, क्योंकि उसके पीछे बहुत लोग थे। अगस्त 24, 1895 को जब बिरसा मुंडा सोया हुआ था, अंग्रेज़ों ने उसके पकड़ लिया और किसी के विरोध करने से पूर्व ही उसे रांची ले गए। शीघ्र ही जनवरी 1896 को लोगों के प्रतिरोध के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। उपनिवेश के तंत्रों ने स्थिति को और अधिक गंभीर कर दिया। जनजातीय लोग गैर जनजातीय लोग वाले करों को सहन नहीं कर पाए। इन करों ने ही उन्हें विवश कर दिया कि वे विद्रोह करें और अपनी भूमि को गैर जनजातीय सरदारों और अंग्रेज़ों से मुक्त कराएं। बिरसा मुंडा ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। उसने एक सेना की आवश्यकता महसूस की, इसलिए उन्होंने जनजातीय लोगों को बमों, तीरों और तलवारों का प्रयोग सिखाया। शीघ्र ही छोटा नागपुर क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण केंद्र खुल गए। बिरसा मुंडा ने कई गुप्त सभाओं को संबोधित किया और लोगों को अन्याय न सहने के लिए प्रेरित किया। क्रिसमस के अवसर पर 1899 में जोरदार विद्रोह करने की योजना बनी। इस उपदेश से उस क्षेत्रों में हिंसा भड़क उठी और उसके समर्थकों ने अंग्रेजी ठिकानों, नए जमींदारों के घरों और पुलिस थानों पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। जनवरी में 300 मुंडाओं ने एक पुलिस थाने पर संगठित आक्रमण किया और कुछ कांस्टेबलों को मार डाला। प्रतिरोध में डिप्टी कमिश्नर ने विद्रोहियों का पीछा किया। उनमें से कुछ तो जंगल में भाग गए, कुछ मारे गए और कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चला। अभियान के कुछ दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, जहां पर वह हैजे से 2 जून 1900 को मर गया। इस प्रकार से एक अन्य देशभक्त का अंत हो गया, जिसने लोगों को दमनकारी विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। तो बेटा ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हुआ और इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोबारा पुनः देखें,
बिरसा मुंडा की भूमिका का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप खासी और उनके आंदोलनों के विषय में क्या जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, संथाल आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो बेटा 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए और इसकी एक्सरसाइज आपकी किताब में दी हुई है, आप इसे तैयार करेंगे और जो इसका वर्क है उसे आप हमें चेक कराएंगे। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट है आपका शिल्प कला और कुटीर उद्योग, जिसे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बेटा वीडियो देखते रहें। और मैं बताऊं, अगर आपने एक विद्यालय का चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि विद्यालय द्वारा बेटा जो वीडियो डाली जा रही हैं वह आपको सही समय पर मिल सकें। धन्यवाद बेटा।